हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज गीता। आज मैं प्रैक्टिस कराऊंगी ईवीएस के कुछ क्वेश्चंस। ईवीएस ये क्वेश्चन जो है ऑनलाइन पेपर पर आधारित है। मतलब ये सी टेट का एग्ज़ाम आप लोगों का 2021 में हुआ था, उस पर जो वहीं से ये पेपर लिया गया है। आप लोगों को बता दूं, प्रीवियस ईयर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट का हो, चाहे अगर आप सी टेट में एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, सी टेट को पास करना चाहते हैं, तो प्रीवियस ईयर करना आप लोगों को नहीं भूलना है। 2021 और 22 का ये दोनों ही मैं कराऊंगी। 2022 का भी जल्दी ही साइट पर अपलोड हो जाएगा, आप कहीं से भी देखिए कीजिए। लेकिन जो है ऑथेंटिक की जो सीबीएसई ने जारी किया था उस की के साथ, तो जो सीबीएसई ने की बताया मैं उसके साथ आप लोगों को बताऊंगी। और क्वेश्चन के डायरेक्ट आंसर हम नहीं करेंगे, बल्कि क्वेश्चन को समझते हुए उसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट्स है उसको भी समझेंगे, ताकि क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे वो आपका गलत ना हो। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, और आप लोग जो है देखिएगा खुद आप लोगों को मैं करवा कैसे रही हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हिट लाइक बटन। एंड अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे मैं डेली प्रीवियस ईयर जो है डेली 2 क्लासेस प्रीवियस ईयर की ले रही हूँ और कॉन्सेप्ट की क्लासेस होंगी। तो आने वाले टाइम में जो है ये क्लासेस और बढ़ेंगी ही। तो अगर आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है तो प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्या चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। अदरवाइज आप कहीं से भी करिए, बस जो है सीबीएसई ने जो की जारी किया था उससे कीजिएगा, ताकि आप लोग जो है आने वाले टाइम में अगर वो क्वेश्चन रिपीट होता है तो वो आंसर आप लोगों का गलत ना हो। होप सो आप चीज़ों को समझ गए होंगे। यहाँ पे मेरा मेन मकसद है समझाने का। और दूसरी बात, अगर कोई भी आप लोगों को समस्या आ रही है, कुछ भी हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं पूरी कोशिश रहेगी कि आप लोगों के जो है जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व कर सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये सब रही बातें, अब कर लेते हैं काम की बात। तो क्वेश्चन करते हैं। आर्यनाथ एक सपेरा है। क्या है? एक सपेरा है। वह अपना वाद्य यंत्र मतलब बीन बजाता है। ठीक है। तो सांप उसकी ध्वनि पर अपना सिर जो है इधर उधर घुमाता है। सांप वाद्य यंत्र मतलब बीन पर अनुक्रिया करने का क्या कारण है? सांप का अनुक्रिया करने का क्या कारण है? तो देखिए, मतलब रिस्पॉन्स, जब बीन बजता है तो वो रिस्पॉन्स क्यों करता है, इसका क्या रीज़न है? तो बीन की मधुर गंध के कारण। सांप जो है बीन की मधुर गंध को जो है महसूस नहीं जो कंपन को केवल महसूस करता है, उसकी मधुर गंध मतलब उसको सुनाई नहीं देता है, क्योंकि उसके कान नहीं होते। सांप अपने बाहरी कानों द्वारा जो है बीन द्वारा उत्पन्न ध्वनि को सीधे सुन सकता है? नहीं। सांप की आंखों द्वारा बीन की गति सांप को दिखाई नहीं देता है, तो वो कैसे उसकी गति का अनुसरण न करना। ठीक है। तो सांप की आंखों द्वारा बीन की गति का अनुसरण न करना, उसकी आंख होता ही नहीं है। बीन द्वारा उत्पन्न कंपनों का जमीन से होकर संचरण। आप लोगों को बता दूं, जो वो बीन बजाते हैं तो बीन का जो है हमारी धरती पर जो है उसकी बीन से एक कंपन उठता है, क्योंकि सांप जो है धरती पर रेंगता है, तो उसे जमीन से होकर उसके संचरण को महसूस कर सकता है। मतलब जो बीन से उत्पन्न जो कंपन है, कंपन का जमीन से होकर संचरण सांप के अंदर जाता है, तो उसको महसूस करता है। तो इसलिए जो है वो उसके कारण जो है रिस्पॉन्स करता है, अनुक्रिया करता है। तो बीन द्वारा जो उत्पन्न कंपन है, कंपन का जमीन से होकर संचरण, क्योंकि सांप जो है जमीन पर रेंगता है, तो इसका ऑप्शन जो है हमारा फोर्थ जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 74 में क्या बोला जा रहा है? दो छात्राओं एक्स और वाई की क्लिनिकल विकृति रिपोर्ट नीचे दिया गया है। एक्स की आयु कितना है? 12 वर्ष, स्त्री है, हीमोग्लोबिन जो है 10.5 ग्राम है, मतलब डेसीलीटर है। वाई आयु 10 वर्ष की स्त्री है, हीमोग्लोबिन 12.5 डेसीलीटर है। इन रिपोर्टों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है। देखिए, सबसे पहले एक्स का जो है 12 वर्ष की लड़की है, हीमोग्लोबिन कितना है? 10.5। आप लोगों को बता दूं, नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन है कम से कम 12 होना चाहिए। ठीक है। तो यह जो है अरक्तता की रोगी है। एक्स जो अरक्तता की रोगी है, मतलब एनीमिया की कमजोर, क्योंकि इससे कमजोरी आती है। अरक्तता, एनीमिया, इसको एनीमिया बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये जो है रक्त क्षीणता, अरक्तता की रोगी है, जबकि वाई नहीं। सही बात है। यहाँ पे इसके तो यही समझ में आ रहा है। आगे ऑप्शन देख लेते हैं। वाई जो है रक्त क्षीणता की रोगी नहीं। वाई का जो हीमोग्लोबिन सही है, 12 होना चाहिए, 12.5 है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो जाता है। एक्स और वाई दोनों ही रक्त क्षीणता का नहीं। जो वाई है उसका रक्त सही है, एक्स का जो है गलत है। तो एक्स जो है एक्स को क्या है? एनीमिया है, मतलब कि अरक्तता की रोगी है, और वाई जो है नहीं है। ठीक है। एक्स और वाई दोनों ही अरक्तता के रोगी नहीं है, ऐसा नहीं है। एक है एक नहीं, मतलब एक्स जो है क्या कह रहा है? एक्स जो है अरक्तता की रोगी है, जबकि वाई नहीं। नॉर्मल कितना होना चाहिए? 12 जो है ग्राम आप लोगों का जो है हीमोग्लोबिन होना ही चाहिए। हीमोग्लोबिन जो है होना चाहिए, इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75। हाँ, निम्नलिखित का मिलान करना है। क्या है क्वेश्चन? देखते हैं। असम हाउस बोट जो है असम में नहीं होता। लद्दाख
लद्दाख में क्या होता है, पत्थर के बने फर्श, छतें लकड़ी की बनी होती हैं। मिट्टी के घर, कंटीली झाड़ियाँ, झाड़ियों, ये तो कहाँ का, राजस्थान का है। पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें, ठीक है। मजबूत बांसों से बने ढालू, देखो असम की बात की जा रही है तो असम में जो है बांस का प्रयोग होता है, मजबूत बांसों से बने जो है ढालू छतें होती हैं। अगर लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में क्या होता है, लद्दाख में पत्थर लकड़ी के बने ढालू छतें होती हैं। नहीं, पत्थर और लकड़ी के बने ढालू जो छतें हैं ये कहाँ पर, मनाली में होती हैं, ठीक है। पत्थर और लकड़ी के बने जो है क्या होती हैं, छतें होती हैं, और ढालू छतें जो है ढालू होती हैं, और पत्थर और लकड़ी से बने मकान होते हैं, ठीक है। राजस्थान में जो है मिट्टी के घर होते हैं, कंटीली झाड़ियों का बना होता है, और लद्दाख में जो है पत्थर के बने फर्श, छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो इसका जो है ये हमारा सही होगा। तो ऑप्शन देखते हैं ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर देती हूँ, देखिएगा। हाँ, असम का क्या है, असम का जो है फिफ्थ होगा, ए का फिफ्थ सब में ही दे रखा है। लद्दाख का देखते हैं, लद्दाख सॉरी इसमें, हाँ, लद्दाख का 2, बी का 2, दो दो जगह दे रखा है। चलो मनाली पर चलते हैं, मनाली का 4, मनाली का 4, सी 4। इसके हिसाब से तो हमारा ऑप्शन जो है हमारा कौन सा जाता है, आप लोगों को अब समझ में आ ही गया होगा। ए जो है करेक्ट आंसर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कैसे, देखिए असम का हमारा क्या है, बांसों वाला हो जाएगा। लद्दाख में जो है हमारा ये पत्थर के बने फर्श, छतें लकड़ी की बनी होती है। मनाली में जो है पत्थर और लकड़ी की बने लेकिन ढालू छतें होती हैं। मतलब कि जो मनाली का जो घर है आप देखेंगे पत्थर और लकड़ी से बने होते हैं, छतें ढालू होती हैं। राजस्थान में जो है मिट्टी के घर होते हैं, कंटीली झाड़ियों का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से ऑप्शन हमारा 1 जो है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करती हूँ कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अपना सजेशन जरूर दीजिएगा, समझ में आए तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत कोशिश रहती है कि आप लोगों को किस तरीके से हेल्प कर पाएँ ताकि आप लोगों का जो है इस बार का सी टेट का एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। एक दूसरे देश से अन्य एक दूसरे देश से एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है। क्वेश्चन को समझिएगा। दूसरे देश का एक नया छात्र आपकी कक्षा में शामिल होता है जिसमें मुख्य रूप से स्थानीय छात्र शामिल है, ठीक है। क्लास में जो है स्थानीय छात्र हैं लेकिन उसमें एक दूसरे देश का छात्र शामिल होता है। आप इस छात्रों को विविधता का महत्व सिखाने और समावेशन का निर्माण करने के अवसर के रूप में आपको क्या उपयोग करना चाहते हैं, आप क्या कर सकते हैं एज अ टीचर। स्थानीय छात्र नए छात्रों को बताएं कि आपके क्षेत्र में क्या करना चाहिए क्या नहीं। क्या छात्र को ये बताएंगे कि दोनों छात्र हैं उनको क्या करना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा आप एज अ अध्यापक आप नहीं कर सकते। प्रत्येक बच्चे के घर में जो प्रचलित व्यवहारों से समानताएं और अंतरों के बारे में कक्षा में चर्चा, बिल्कुल सभी बच्चों को इन्वॉल्व करो और उनके उनके घर में क्या होता है, क्या समानताएं हैं, उनके जो बिहेवियर है उसमें क्या समानता है, क्या अंतर है, उसके बारे में जो है चर्चा करें। इससे क्या है सभी बच्चे एक दूसरे से मिलेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट लग रहा है। आगे भी देख लेते हैं। कक्षा को नए छात्र के देश के बारे में बताएं, जैसे कि लोग कैसे व्यवहार करते कैसे, ऐसा नहीं। उसको इससे क्या होगा, बच्चा एक अलग से ही उसमें अजूबा दिखेगा, अलग ही लगेगा कि मेरे पर ही फोकस किया जा रहा है। कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के छात्र जो हैं दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान के बारे में बताने दें। ऐसा भी नहीं है, कक्षा में प्रत्येक छात्र को दूसरे देश के बारे में अपने दृष्टिकोण और ज्ञान बताने दें। सबसे जो सटीक आंसर बैठ रहा है यहाँ पे ऑप्शन सेकंड की सभी एक दूसरे मिलकर एक चर्चा करें कि सबके में बिहेवियर में और सबके जो कल्चर है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इस तरह से क्वेश्चंस आएंगे एप्लीकेशन बेस्ड जो कि बहुत ही आसान होते हैं, बस समझने की ज़रूरत होती है और आप इतने समझ सकते हैं, इतना मैं उम्मीद कर सकती हूँ क्योंकि आप सब लोग जो है पढ़े लिखे हैं। बस थोड़ी सी जो है अपना माइंड को खोल कर मतलब ब्रॉड माइंड के तरीके से सोचने की ज़रूरत है पॉजिटिवली। निम्नलिखित में से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है, बिना बोले संचार कैसे किया जा सकता है। देखो क्वेश्चन है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप की कौन सी विशेषता सबसे अच्छे तरीके से प्रदर्शित कर सकती है, मतलब कि कोई एक ऐसी विशेषता है जो अच्छे तरह से प्रदर्शित कर सकती है, बिना बोले संचार किया जा सकता है। कैसे, वर्चुअल बैकग्राउंड के द्वारा, नहीं। चैट में जीआईएफ, बिल्कुल जीआईएफ बहुत ज़्यादा बहुत कुछ जो है बोल जाता है अगर आप चैट में जीआईएफ का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सेकंड हमारा करेक्ट होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन मतलब इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है। 78 का देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास संचारवादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है, संचारवादी दृष्टिकोण से संरचनावादी दृष्टिकोण से सबसे अधिक मेल खाता है कौन सा विचार। उनके अनुकूलन की पहचान करने के लिए जानवरों के कानों की तस्वीरों का उपयोग करना,
नहीं। पास के बगीचे से विभिन्न प्रकार के पत्तों को तोड़कर उनकी रूपरेखा बनाना, बिल्कुल नहीं। एक किले की विभिन्न संरचनाओं के उपयोगों की व्याख्या करने के लिए ग्राफिक आयोजक का उपयोग करना, विभिन्न देश उनके बारे में छात्रों से सुना होगा पहचान करने के लिए ग्लोब का उपयोग करना। या अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन कौन सा हमारा जो एग्जैक्ट आंसर जो आएगा वो होगा, तो जो इसका आंसर जाता है वो हमारा जो है करेक्ट कौन सा है, थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? किसका? कौन सा सक्रिय शिक्षण में लगे छात्रों का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का मानस चित्रण बनाएंगे। माइंड मैप मतलब क्या बोल रहा है कि छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचारों का जो है एक माइंड मैप बनाएंगे। दो छात्र मिलकर फूल के उन दो भागों का सूचीबद्ध करेंगे। उल्लेख ईवीएस पाठ्यपुस्तक में किया गया नहीं। पोचमपल्ली साड़ियों पर एक वीडियो देखने के बाद छात्रों को प्रतिरूपों का चित्र बनाने के लिए कहेंगे। छात्र जो है इमारतों के निर्माण में उपयोग होने वाली विभिन्न प्रकार की चीज़ों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखी जानकारी को लिखते हैं। तो ये तो ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पे जो बच्चे की सक्रिय शिक्षण की बात कर रहे हैं, तो छात्र श्यामपट्ट पर लोगों द्वारा किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यों के बारे में अपने विचार जो है उसका माइंड मैप बनाएंगे श्यामपट्ट पर। तो यहाँ पे बच्चा क्या सक्रिय है, मतलब कि एक्टिव है, वो कुछ करने के लिए मतलब कहा जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है हमारा 1 करेक्ट होगा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए। बच्चे को वैल्यू देना है, तो बच्चों को इन्वॉल्व करना है, बच्चों को कुछ करने के लिए कहना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? ठीक है, कक्षा में छात्रों का वास्तविक सामग्री से सैंडविच बनाकर दिखाना, छात्रों से गेहूं के आटे से बने व्यंजनों की सूची लिखने को कहना, अपने विद्यालय में आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते और बेचते हैं, कक्षा में बच्चों के लिए बगीचा बनाना जहां सभी बच्चों के टमाटर मिर्च आदि जैसे पौधे उगाने के लिए कहेंगे। देखिए, पाक शास्त्र पर एक पाठ के संबंध में कौन सा प्रामाणिक कार्य होगा? प्रामाणिक कार्य की बात करें तो अपने विद्यालय में जो है आग रहित खाना बनाने के मेले का आयोजन करना जहां छात्र व्यंजन बनाते भी हैं और बेचते भी हैं। तो ये जो है थर्ड ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, 81 में क्या बोल रहा है? भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में जो भावनाएं हैं, भावनाओं को, एक मिनट, हाँ, भावनाओं को साझा करने के बारे में एक अध्याय में एक छात्र पूछता है, आप हमें ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर ईवीएस में इस पाठ को सिखाने का प्रायोजक का सबसे अच्छा वर्णन करेगा? कौन सा पाठ? हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग है। समाज में रहने के लिए अपनी और दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। बिल्कुल सही बोल रहा है। हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। उनसे कुछ दिव्यांग हैं। समाज में रहने के लिए उनकी भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना पड़ेगा। यहाँ पर एक जो है कैटेगराइज कर दिया, ये गलत हो जाएगा आंसर। आप में से कुछ लोग बड़े होकर मनोवैज्ञानिक बनना चाह सकते हैं। अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझना उसके लिए महत्वपूर्ण पहला कदम है। ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। भावनाओं का मानव शरीर में हार्मोन से गहरा संबंध है। जैसा कि आप मानव शरीर के विभिन्न हिस्सों के बारे में सीख रहे हैं, वैसे ही आपको भावनाओं के बारे में भी समझना महत्वपूर्ण है। ऐसा नहीं है। इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है भावनाओं को साझा करने के बारे में अध्याय में एक छात्र पूछता है कि ईवीएस में भावनाओं के बारे में क्यों सिखा रहे हैं। तो क्या इसका कारण है? ईवीएस में जो पाठ है उसको सीखने के प्रायोजक का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है कि हम हर समय अन्य लोगों के साथ बातचीत करते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो है हर कोई जो है अलग अलग है। ठीक है, समाज में रहने के लिए अपनी और एक दूसरे की भावनाओं को जो है समझना जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति अलग अलग है। इसी कारण जो है एक दूसरे से बातचीत करके एक दूसरे की भावनाओं को समझना जरूरी है। जो हमारा पहला ऑप्शन है वो करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। हाँ, 82, एक मिनट। उजायरा और शहमीर ग्लोब पर विभिन्न देश, कहाँ गया, हाँ, विभिन्न देश देख रहे हैं। कौन सा? उजायरा और शहमीर। उजायरा, देखो विभिन्न देशों के बीच रेखाएं बनी हुई हैं। क्या पृथ्वी पर भी ऐसी रेखाएं हैं? शहमीर, होनी ही चाहिए। यह इस किताब में भारत के मानचित्र में भी ही है। देखो विभिन्न राज्यों के बीच में भी रेखाएं हैं। उपरोक्त पाठ जो है कक्षा 5 के छात्रों का अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजायरा और शहमीर
को इन रेखाओं का बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। देखते हैं ऑप्शन। आपके अनुसार, देखो क्वेश्चन को समझना है यहाँ पर। आपके अनुसार सड़क पर सफ़ेद रेखाएं क्यों बनाई जाती हैं? आप ज्यामिति में बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं? फोटो लेते समय कैमरे में स्क्रीन ग्रिड रेखाएं क्यों नजर आती हैं? विद्यालय में लिखने के लिए लाइनदार कॉपियों का प्रयोग क्यों किया जाता है? अब क्वेश्चन क्या किया है यहाँ पे कि छात्रों को अक्षांश और देशांतर की अवधारणा से परिचित कराने के लिए उपयोग किया गया है। इनमें से कौन सा प्रश्न उजारा और शहमीर के इन रेखाओं को बेहतर ढंग से मदद करेगा? आप लोगों को बता दूं, जो रेखाएं आती हैं वो एग्जैक्ट जो है मतलब कि एक माप को बताती हैं। तो आप ज्यामिति में मतलब ज्योमेट्री में देखेंगे कि बिंदुओं को आलेखित करने के लिए ग्राफ बुक का प्रयोग क्यों करते हैं। तो ये जो है इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन जाता है, जो इनके क्वेश्चन को ये आइडेंटिफाई करता है कि ज्योमेट्री में जो है बुक का प्रयोग किया जाता है। उसका रीज़न क्या होता है कि सही से उसके माप को दिखाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 83। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय के लिए विशिष्ट, मापने योग्य और प्राप्य है? ठीक है, विद्यार्थियों को पता चल जाएगा कि अतीत में स्मारकों के निर्माण के लिए पत्थर का उपयोग क्यों किया जाता था। छात्र ताजमहल की वास्तुशिल्प योजना को उचित पैमाने पर तैयार करेंगे। छात्र गोलकुंडा के किलों के निर्माण में उपयुक्त विभिन्न सामग्रियों और उनके उद्देश्यों के आधार पर वर्गीकृत करेंगे। छात्र ऐतिहासिक स्मारकों के महत्व को पहचानते हुए उनको संरक्षित करने में मदद करेंगे। नहीं, यहाँ पे बोला है कि कौन सा शैक्षिक उद्देश्य ऐतिहासिक स्मारक विषय को विशिष्ट, मापने योग्य प्राप्त है। तो छात्र गोलकुंडा के जो किला का निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों का, उनके उद्देश्यों के बारे में जो वर्गीकृत कर सकेंगे। तो ये आंसर जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 में क्या बोल रहे हैं? आप आगामी प्रदर्शनी के लिए एक प्रोजेक्ट बनाने हेतु अपनी कक्षा में गोंद की एक बड़ी बोतल लाए हैं ताकि छात्र प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसका उपयोग कर सकें। आपने छात्रों को बताया कि अगर गोंद की बोतल खाली हो गई तो नई बोतल नहीं दी जाएगी, इसलिए उन्हें उस गोंद का उपयोग जो है किफ़ायती तरीके से करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया छात्रों को उन संसाधनों के विकल्पों पर विचार करने में मदद करेगी? सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। एक पोस्टर लगाएंगे जो दर्शाएंगे कि किन प्रोजेक्टों में गोंद का प्रयोग किया जा सकता है और किन में नहीं। ऐसा नहीं है। अपनी परियोजनाओं पर काम करने के साथ ही छात्रों से उन विभिन्न सामग्रियों को सूचीबद्ध करने के लिए कहें जो चिपचिपी हो। बिल्कुल ठीक है। छात्रों को एक साझा रजिस्टर जो है में लिखने को कहें कि उन्हें कब, क्यों और कितना गोंद, ऐसा हो सकता है। छात्रों को गोंद में पानी मिलाकर उपयोग करने के लिए कहेंगे नहीं। सेकंड ऑप्शन जो है हमारा इसके अकॉर्डिंग जो है करेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, 85 तक कर लेते हैं। ठीक है, प्रयोग के उपयोग में, एक मिनट, प्रयोग के उपयोग में विशिष्ट निष्कर्ष प्राप्त करने का निम्नलिखित में से कौन सा सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है? प्रयोग के उपयोग से, ठीक है, प्रयोग के उपयोग से बोला गया है। तो इसका देखते हैं, यह समझने के लिए कि कौन सा तरल तेजी से बहता है, प्रत्येक तरल की बूंद एक प्लेट पर डालना और प्लेट की तिरछा करना। प्रयोग करने की बात की गई है यहाँ पर। एक्सपेरिमेंट, पता लगाने के लिए कि मानव की आंख कितनी दूर तक देख सकती है। प्रत्येक छात्र दूर वर्णमाला पढ़ने के लिए कहेंगे, ऐसा नहीं। कौन सी सब्जी जल्दी खराब हो जाती है, जानने के लिए यह गिनकर समझना कि कौन सी सब्जी जल्दी सड़ जाती है। ये भी कोई नहीं है, इसमें कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अपने जिले में अध्ययन यात्रा पर जाकर पानी के विभिन्न स्रोतों का पता लगाना। प्रयोग की बात की गई है। तो देखिए, एक प्लेट लेंगे, उसमें तरल पदार्थ जितने भी होंगे उनको जो उनकी बूंदे प्लेट पर डालकर प्लेट को तिरछा करने से, तो ये जो है एक प्रयोग किया जा रहा है, एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट जो है करेक्ट होगा। देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे जो है आप लोगों के पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सब चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा जनरल बेस्ड है। ठीक है, ऋतुओं के विषय को प्रस्तुत करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आकर्षक या प्रारंभिक उदाहरण के रूप में सबसे अधिक प्रासंगिक है? किसके? ऋतुओं के विषय में प्रस्तुत करने के लिए कौन सा आकर्षक और प्रारंभिक उदाहरण के रूप में बहुत ही अच्छा है? ऑप्शन, तापमान, वस्त्रों, गतिविधियों, पौधों आदि के संदर्भ में ग्रीष्म और शिशिर के बीच में अंतरों का वर्णन करना। छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती, एक स्वेटर दिखाना, उनसे पूछना कि उनमें से किसका उपयोग इनमें से किसका उपयोग किया है। छात्रों को सैर पर ले जाना, वर्णन करने के लिए कहना कि आने वाले मौसम में पौधे कैसे बदलेंगे।
छात्रों को सूर्योदय, सूर्यास्त और फिर सूर्योदय तक की कोई गतिविधि में संबंधित परिवर्तनों का वीडियो दिखाना। इसमें एग्जैक्ट आंसर जो होगा सेकंड, छात्रों को एक टोपी, एक बरसाती और एक स्वेटर दिखाना और ऋतुओं के हिसाब से उनसे पूछना है कि उनमें किसमें उपयोग होगा। तो यहाँ पे जो है बच्चों की इन्वॉल्वमेंट हो रही है, तो हमारा सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अधिगम उद्देश्य। अधिगम उद्देश्य, छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न इस प्रश्न अध्ययन के उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करता है। कहने का मतलब है कि बच्चों को ये बताना, अधिगम उद्देश्य ये है कि छात्र जो है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ है, छात्र संचारी बनाम गैर संचारी रोगों की अवधारणा को लागू करने में सक्षम होंगे। इनमें से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न जो है उनके उद्देश्य का सर्वोत्तम परीक्षण करेगा, सबसे सही टेस्ट करेगा। हम कोविड में प्रसार को रोकने के लिए मास्क का उपयोग करते थे, लेकिन मधुमेह के प्रसार को रोकने के लिए नहीं। क्यों? यदि आपके माता पिता में से किसी को मलेरिया है तो स्वयं उनके जोखिम होने को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? स्वच्छ वातावरण बनाए रखने में से आप किन रोगों का वाहक कीड़ों से रोक सकते हैं? जीवाणु, विषाणु से होने वाली विभिन्न प्रकार की बीमारियां कौन सी हैं? अब यहाँ पे पूछा है कि कौन सा इसका मूल्यांकन जो है सही उदाहरण कर रहा है। तो हम जो है कोविड के प्रसार को रोकने के लिए हम मास्क का प्रयोग करते हैं, लेकिन मधुमेह के रोकने के लिए नहीं। ऐसा क्यों? इस पर जो है डिस्कशन कराना। तो ये हमारा जो है ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक शिक्षिका अपने छात्रों को विभिन्न विश्व धरोहर स्थल, कहाँ गया, हाँ, के बारे में सिखाने और उसकी वास्तुकला, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आदि को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तकनीकी इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त होगा? सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, एनिमेटेड वीडियो, आभासी वास्तविकता, ग्राफिक डिज़ाइन सॉफ्टवेयर। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है मैं आप लोगों को देती हूँ, इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है इसका आंसर जरूर देंगे। वीडियो कैसी लगी जरूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड पसंद आई हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कीजिए, लोगों को शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को जो है प्रीवियस ईयर करने में हेल्प मिल सके और लोग जो है एक अच्छा स्कोर के साथ, मतलब पासिंग के साथ साथ एक अच्छा स्कोर कर सकें। ऑल द बेस्ट।